इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके लिए सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो यदि आपने एडमिशन ले लिया है तो आपके एचओडी लोग आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पर आपको वो एक गूगल फॉर्म भेज सकते हैं। गूगल फॉर्म भेज देंगे तो वहाँ पर आप भर लोगे गूगल फॉर्म एंड सबमिट कर दोगे। तो वो क्या होता है कि यहाँ पर जो डीएसडब्ल्यू उनको एक अंदाज़ा मिल जाता है कितने बच्चे आने वाले हैं इस बार। ये एक तरीका है। यदि आपको कोई भी प्रोसेस वगैरह नहीं मिला अप्लाई करने का, तभी आपको चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए और कोई भी ऑप्शन नहीं है। एकमात्र यहाँ हॉस्टल जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन वगैरह। तो यहाँ पर हॉस्टल मिलना हर बच्चों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं रहने के लिए, तो यूनिवर्सिटी है आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने एडमिशन ले लिया, अब आप सोचोगे फॉर्म वगैरह भरना है, तो नहीं, मान लीजिए जिस टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट वगैरह दिया गया है, तो आप उस दिन आ जाओ अपना सामान वगैरह लेके। यहाँ पर एक डीएसडब्ल्यू ऑफिस है, वहाँ पर आप चले जाओ एंड एक चालान आपको दिया जाएगा। चालान से आप पेमेंट वगैरह कर दोगे। पेमेंट करने के बाद वो आपको एक हॉस्टल अलॉट कर देंगे एंड देन आप जाकर वहाँ रह सकते हो। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब कि हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट कैंपस भी आकर हॉस्टल ले सकते हो। कैंपस सबको मिलेगा, सो उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि उसके लिए अलग से फॉर्म भरना होगा, अलग से अप्लाई करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। एंड देन सेकंड है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट दिया गया है, क्या उसी डेट पर हम लोग को आना है? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जानती है कि बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, तो टिकट वगैरह मिलना पॉसिबल नहीं होता है एग्जैक्ट सेम डेट पे। तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको जब भी टिकट मिल रहा है तो आप उस वक्त आ जाओ। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर एक टेबल वगैरह लगा के डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। तो नहीं, आपको अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में चले जाना है। जैसे कि आप लाइक केमिस्ट्री वगैरह में बिलोंग करते हो, तो आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ एक ऑफिस होगा, वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट जाके सबमिट कर देना है। बस यही एक प्रोसेस है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किया जाता है, तो आप ज़्यादा चिंता न करें। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, तो उसके बदले आप अंडरटेकिंग वगैरह भर सकते हो। अंडरटेकिंग एक फॉर्म होता है जिसे आप यूनिवर्सिटी को बोल रहे होते हो कि ये पेपर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ वक्त में मैं आपको सबमिट कर दूंगा। तो ये अंडरटेकिंग कहलाता है। ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट या प्रोस्पेक्टस के एंड में मिल जाएगा। आप अगर सीयूटी का प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो उसके लास्ट में आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड अब बात करते हैं कि यूजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अब जाकर वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शन अपलोड किया गया है। इस बार बहुत सारे कोर्स हटाए गए हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा नहीं आते थे, तो सोशल वर्क एंड ऑल बीएससी में हटा दिया गया है। एंड जो है कोर्स वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो। बीटेक, यहाँ पर बीटेक में पहले स्ट्रेंथ 40 थी, लेकिन इस बार बढ़ा दिया गया है और ब्रांच में इंट्रोड्यूस किया गया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, लाइक सीएससी एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि सीएससी 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये हाई लाइक रिसेंटली इंट्रोड्यूस है, बट इसमें बच्चे बहुत सारे आए हैं इस बार भी, और इनका स्ट्रेंथ भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार 60 सीट सब में है। बीबीए भी एक डिमांडिंग कोर्स है यहाँ पर, इसलिए उसका भी जो सीट नंबर है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। इस बार 60 सीट्स हैं बीबीए के लिए। तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यदि आपके मार्क्स वगैरह कम आए तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेरी बात मानो तो लाइक मैंने 3 साल से काउंसलिंग करवाया है लोगों को, तो अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है लो मार्क्स पर भी, क्योंकि काउंसलिंग एक तरीके का गैम्बलिंग होता है। तो वो आप भर सकते हो। ओपन काउंसलिंग में हाईली चांस रहता है कि आपको सीट मिल जाएगा, तो ओपन काउंसलिंग में आप ज़रूर बैठे। रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप ओपन काउंसलिंग में भी नहीं बैठ सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट किया जाता है। ये एक पीजी में इस बार देखने को मिला है कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद भी लाइक सीट वैकेंट रह गई तो फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया गया। तो शायद यूजी में भी ऐसा देखने को मिले। ऐसा क्या होता है कि बच्चे सीट लॉक कर देते हैं, लाइक सारे बच्चे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बने रहे सीट मिलने का। तो क्या होता है कि पैसे का पेमेंट करके बच्चे सीट लॉक कर देते हैं और उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, तो वो वहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ सीट वैकेंट रह जाती है, तो उसके लिए फिर से ओपन काउंसलिंग में ज़्यादा चांस रहता है कि आपको सीट मिल जाए। तो ये चांसेस देखने को है। एंड बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हो एक नया हॉस्टल बना हुआ है, कृष्णा हॉस्टल। यहाँ पर 800 बच्चों की कैपेसिटी है। अभी तो पूरा हॉस्टल खाली है, तो एक रूम में 3 लोग हैं। ये हॉस्टल का मैंने वीडियो नहीं डाला है, तो एक बार जाकर मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगा, ताकि आपको भी कुछ अंदाज़ा मिल जाए कि रूम कैसे हैं और कबर्ड वगैरह क्या है। एक रूम में 3 लोग को रहने के लिए है। बाकी अगर आप शायद बात करके देखो, एक रूम में 2 लोग भी शायद लाइक यूनिवर्सिटी राज़ी हो जाए रखने के लिए। एंड बस अगर कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये सामने जो आप देख रहे हो ये कृष्णा हॉस्टल है, अभी रिसेंटली बना है। ध्यान से आप देख सकते हो, तो काम वगैरह भी अभी चल रहा है बहुत सारा अंदर में। एंड ये सामने जो है ये मेस बन रहा है, तो यहाँ पर भी काम चल रहा है। आप लोग को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा मेस के लिए। एंड कुछ लोग होते हैं कि उन्हें हॉस्टल वगैरह नहीं रहना है, लाइक अगर वो बाहर रहना चाहते तो वो वीडियो में मैं एक क्लिप डाल दूँगा। वहाँ पर लड़कियों के लिए एक पीजी बना है, एक बिल्डिंग है बाहर कैंपस के बाहर। अगर आप आज़ादी पसंद है तो आप वहाँ जा सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर अभी बाहर में कोई भी ज़्यादा लड़कियाँ रहती नहीं है। थोड़ा एरिया भी सुनसान, आप देख सकते हो, पूरे दूर दूर तक जंगल है। तो बाहर में एक ही बिल्डिंग है, वो पीजी प्रोवाइड कर रही है गर्ल्स लोग के लिए। एंड वहाँ पर आप रह सकते हो। बॉयज़ के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ एक गाँव है कटगंची, थोड़ा सा दूर है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये जो सामने ये भी हॉस्टल है,
उधर एक कटगंची गाँव है, वहाँ पर आप रह सकते हो अगर आपको प्राइवेट पीजी वगैरह चाहिए तो। यहाँ पर बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ के ही जो लाइक हॉस्टल वगैरह हैं। बाकी आप देख सकते हो खाली दूर दूर तक जंगल है। बाकी सारी वीडियो में मैंने अपलोड किया है ये, तो वहाँ आप चेक कर सकते हो। गार्ड वगैरह हमेशा अवेलेबल रहते हैं, बट कुछ खास फ़ायदा नहीं होता इन गार्ड से, ये सिर्फ नाम भर के लिए है। इधर आप जितने भी देख रहे हो ये सारे बॉयज़ हॉस्टल हैं। ये जो सामने वाला है इसे भीमा हॉस्टल बोलते हैं। इसमें एक रूम में आई गेस 2 बंदे हैं। ये सारे के सारे पीएचडी लोगों के लिए अवेलेबल है सिर्फ। अगर आप यूजी पीजी से हो तो ये आपको अलाउड नहीं होगा। तो इधर रास्ता बनाया गया है नया हॉस्टल जाने का, सब सीन है। ये सोलर पैनल वगैरह लगे हुए हैं वाटर हीट करने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका। गर्म में गर्म पानी आता है, ठंडे में ठंडा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लास्ट क्लिप मैं ऐड कर दूंगा जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दिया हुआ है गर्ल्स पीजी के लिए। एंड एडमिशन के टाइम में हम BSW जो ऑफिस है उसके बाहर एक कैंप भी लगा रहे हैं। बहुत सारे लाइक एसोसिएशन है, स्टूडेंट एसोसिएशन, अम्बेडकर एसोसिएशन और कुछ मुस्लिम एसोसिएशन भी हैं जो आपकी मदद करेंगे। वहाँ पर मैं भी मौजूद हूँगा, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं वहाँ मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा आपके। एंड बस यही है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आइए, कुछ बड़ा इशू नहीं है, यहाँ एडमिशन लेना ईजी है। और बाकी हॉस्टल के अंदर का मैं आपको हाल दिखा दूंगा, क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट आओगे आपको वही हॉस्टल मिलने वाला है, एक कृष्णा हॉस्टल, उसका नाम है कृष्णा हॉस्टल, तो वही आपको मिलने वाला है, क्योंकि एकमात्र हॉस्टल वही खाली है। बाकी ये सब में भी कुछ कुछ जगह खाली है, आप अगर रहना चाहो तो रह सकते हो वहाँ पर। कृष्णा हॉस्टल जो नया बना है उसमें कुछ इशूज़ हैं, लाइक अभी आपको वाईफाई प्रोवाइड नहीं किया गया है। वाईफाई आने में टाइम लगेगा, क्योंकि बजट पास किया जाता है, फिर वो कहीं और जाएगा, साइन होने ब्ला ब्ला, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो वाईफाई नहीं है वहाँ पर, एक इशू। एंड वॉशिंग मशीन नहीं है वहाँ पर अभी। वॉशिंग मशीन बाकी हॉस्टल में है, आपको पे करके 35 रुपीज़ लेगा, एंड वहाँ पर आप धो सकते हो। तो वॉशिंग मशीन वहाँ कृष्णा में नहीं है। एंड बस कुछ खास नहीं है, बाकी सारा चीज़ जो भी टेबल वगैरह बेड वगैरह है वो है। आप रेस्ट कर सकते, छत से वहाँ व्यू बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं, एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है टंकी के बीच में। तो कुछ ऐसा सीन है। बस इस वीडियो में इतना ही, बाय।